जिला बक्खर तहसील कलूर कोट के तहसीलदार मलिक अनैतुल्लाह चदड़ मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। मलिक अनैतुल्लाह चदड़ को फूलों की पत्तियों, माले, हारों और दुआओं के साथ रुखसत किया गया। अलविदाई तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कलूर कोट आरिफ अंजम थे। तकरीब में नए तैनात होने वाले तहसीलदार मोहम्मद तसीन, मलिक मोहम्मद शेर तहसीलदार कलूर कोट, मलिक अब्दुल अजीज जेडी तहसीलदार बक्खर, सदर अंजुमन पटवारियान व गिरदावरान कलूर कोट, मलिक मोहम्मद इरफान धूल, मोहम्मद रमज़ान पटवारी, सैयद मजहर हुसैन शाह गिरदावर, मेहताब अहमद चदड़ समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मेहमानों और मलिक अनैतुल्लाह चदड़ के एजाज में पुरवकार जोरहाना भी दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ अंजम, सीनियर जर्नलिस्ट बक्खर असलम बलोच की तरफ से शील्ड भी पेश की गई। इस मौके पर मुकर्ररीन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्टेट सेक्रेटरी साहब। आज हम अनैत साहब की रिटायरमेंट पे सब लोग इकट्ठे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जब एक भाई हमसे जुदा हो रहा है तो हम इकट्ठे होके इस तकरीब को मना रहे हैं। अनैत साहब अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक टर्म थी उनकी, वो एक टर्म उन्होंने पूरी कर ली, अब दूसरी टर्म में वो जा रही। तो रिटायरमेंट का कोई लफ्ज़ इस लिहाज से बुरा नहीं है, लेकिन अमूमन हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि रिटायरमेंट होगी, बंदा अब ख़त्म हो गया। ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे एक काम हम कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरा काम हमारे लिए शुरू हो जाता है। तो अनैत साहब मेरे साथ तकरीबन 2.5 माह रहे। बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने इर्द गिर्द साथियों के साथ काम करने वाले जो इनके साथ थे, बहुत अच्छा इनके साथ रवैया था। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने किसी कुलीग को कहता है कि ये काम मुनासिब नहीं हुआ, तो मेरे सामने उन्होंने उस एहलकार को भी समझाना और मुझे भी बाद में कहना, चलो सर बच्चा है, खैर है, हो गई गलती, आप इसे जाने दें। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बाद में कई बातें बताते हैं, जी ऐसे हो जाए, ऐसे कर लें, ऐसे कर। लेकिन इनकी ये खूबी है कि इन्होंने हमेशा अपने तमाम कुलीज के बैक पे उनका फ़ायदा ही किया है, कभी उनका कोई गिला शिकवा नहीं किया। मुझे भी अक्सर बेशतर काम ना होने की सूरत में गुस्सा भी दिलाते थे, सर ये बंदा काम नहीं कर रहा। तो जब मैंने कोई बात कहनी तो फिर साथ ही आ जाना, सर वो काम हो गया, आप इसे माफ़ी दे दें, कोई नहीं, खैर है, बच्चा है। तो ये कम लोगों में ऐसा होता है। अनैत साहब अपने काम में भी महारत रखते थे। अपने जिस एरिया में काम करते थे उस एरिया की आवाम भी उनके साथ बड़ी कोऑपरेटिव थी। मैंने 2-3 दफ़ा इनके साथ भी जाके देखा है। तो अनैत साहब के लिए हमारे दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। हम जहाँ भी जाएं, ये हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे अभी भी सर्विस में है और हमारे साथ ही हैं। यहाँ कलूर कोट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी मेरी ये गुजारिश है कि अनैत साहब या इनका कोई अजीज़ जब हमारे पास आए तो ये फील ना करे कि अनैत साहब रिटायर हो गए हैं, शायद वो यहाँ होते तो मेरा काम इससे बेहतर होता। वो उसी तरह ही उनसे कोऑपरेट करें। और अनैत साहब, मैं ये भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है वो उसी तरह ही प्यार करेगी जैसे आप सर्विस में थे। ये एक निज़ाम कायनात है, इसे कोई इंसान जुटला नहीं सकता। जिसने आना है उसने जाना है।
میرے قابل احترام جناب محمد عارف انجم صاحب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کلور کوٹ، میرے محسن میرے بھائی تحصیلدار صاحبان اور جملہ پٹواریان و گرداوران اور باقی دوست احباب تمام کو السلام علیکم۔ آپ کی محبت کا اظہار میں نے بڑی خوش اسلوبی سے دیکھ لیا ہے۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو کامیابی میں آسانیاں فرمائے۔ باقی جو محکمے کی ہے، میں نے تقریباً کم و بیش 40 سال اس محکمے کی خدمت کی اور ہر پوائنٹ پہ ہر مقام پہ کوشش کی کہ گورنمنٹ کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کی پاسداری کریں اور اپنے دوستوں اور اپنے ریونیو سٹاف کی ہر ممکن اصلاح بھی کی اور ان کی مدد بھی کی۔ میں نے پہلے ضلع میاں والی میں نوکری کی اور اس کے بعد کلور کوٹ میں تقریباً کم و بیش 2 سال میں نے تحصیلدار گزارا۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کو میں محکمانہ کام ہونے کی وجہ سے کسی سے کوئی سختی کوئی بات ہو گئی تو میں اس کا معذرت خواہ ہوں۔ اللہ آپ کو مزید ترقی دے اور آپ اپنے اتحاد ریونیو سٹاف اور اپنے افسر جو ہوتی ہے اتھارٹی اس کی اوبے کریں اور اپنے کام میں محبت کریں۔ اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ کی محکمے بھی عزت ہوگی اور باقی جو آپ کے ذمہ داران ہیں آپ کے دوست ہیں ان میں بھی عزت ہوگی۔ کام محنت سے کریں اور خوش اسلوبی سے کریں اور اللہ آپ کو حامی و ناصر و تمام دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام بنا کر میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔